तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। शाम के 4:30 बज रहे हैं। बहुत ठंडा पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घमासान बारिश हो रही है बाहर। तो स्कूल से आने के बाद मैं नहीं नहाई, थोड़ी देर वेट करी, उसके बाद चावल को भिगो के रखी, उसको पेस्ट करी, क्योंकि जो है हम लोग अल्पना देंगे। तो अभी मैं नहा के निकली हूँ। अभी थोड़ा सा ड्रायर से बाल सुखाऊंगी, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा ड्रायर से बाल सुखा लेती हूँ, फिर बाहर जाऊंगी अल्पना देने के लिए। ये जो मैं रेड कलर का कुर्ता पहनी हूँ, ये मेरी फ्रेंड जबलपुर से, तराना मेरी फ्रेंड जबलपुर से लेकर आई है। सुबह मैं क्लास में घुसी तो देखिए एक पैकेट रखा हुआ था। वैसे कि ये पैकेट किस चीज़ का है, तो खोल के देखी तो रेड कलर का कुर्ता, उसमें लिखा हुआ था मेरी फ्रेंड के लिए, लाल परी। तो मैं पागल है। थैंक यू तराना। और मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से उसमें बोल रही थी कि मुझे रेड कुर्ते का बहुत शौक है। रेड कुर्ते, मेरे पास रेड कुर्ता नहीं है पर ऐसे थोड़ा गॉर्जियस टाइप का, ऐसे हमेशा पहनने के लिए रेड कुर्ता नहीं है। ऐसे मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो इस बार का मेरा थीम ही रेड कलर था। मैंने सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन रेड पहना है और आज भी मैं रेड पहन ली हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू तराना। लक्ष्मी पूजा की शुरुआत सबसे पहले द्वार में अल्पना से करूँगी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये चावल को भिगो के फिर उसका पेस्ट बनाकर और रुई से उसको जो है बनाते हैं। तो हालांकि मुझे ये अच्छे से बनाना नहीं आता है। बंगालीज़ तो एक से एक सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं, देखते ही बनता है। बट ये जो आपको जैसे एस जैसा दिख रहा है ना, ये माँ लक्ष्मी का पैर हम मानते हैं, तो ये बनाना ज़रूरी है। और धान का जो है छर, मतलब धान जैसा होता है ना, उस टाइप का बनाना ज़रूरी होता है। तो हालांकि मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ बनाऊँ। मेन पर्पस तो यही होता है कि जो चावल का जो ये आटा होता है, ये जो बहुत शुभ मानते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये होता है कि अपने द्वार को सुंदर बनाना। सबसे पहले जब आपने देखा कि मैं पोंछ रही थी, तो वो टिश्यू पेपर में मैं थोड़ा-सा गंगा जल लेकर और फिर उसको पोंछा। तो सबसे पहले तो होता है कि द्वार को साफ रखना, पोंछना, जैसे कि हम दिवाली में करते हैं। जब हम दिवाली में माँ लक्ष्मी का हम स्वागत करते हैं, जिस तरीके से अपने द्वार को सजाते हैं, साफ करते हैं, उसी तरीके से ये है धान का छड़। ये बनाना और माँ का पैर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो एस एस टाइप का दिख रहा है ना, ये माँ का पैर होता है और उसमें 5 उँगली जो है बनाते हैं। तो बस इसको बनाने के बाद फिर यहाँ पे ये पूरा अल्पना बना दूँगी, तो फिर जब बाती जलाने आओगी तब तक ये सूख जाएगा और बिल्कुल सफ़ेद कलर हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है देखने में। और उसके बाद देखिए, अभी मैं ये दोनों हथेलियों पे लगा रही हूँ ना, ये इसको जब मुट्ठी बांध के और फिर उसमें आप जो है चावल के आटे को या कुछ भी चीज़ ऐसे लगाओगे ना, फिर जब उसका स्टैम्प जैसा नीचे लगाओगे, तो फिर पूरे जब हमारे पैर जब गीले रहते हैं, तो जो पैर का जो हमारा छाप होता है, वो बिल्कुल ऐसे ही उसका जो है इम्प्रेशन आता है। बहुत बिल्कुल वैसा ही लगता है पैर। छोड़ ना प्लीज, এখানে আমি অনেক এলাবোরেট রেখেছি, पूजा করতে আছে बाबू, সরে जा। तो पोचकू को वहाँ से हटाने के बाद फिर मैं माँ के पूजा के लिए पूरा जुगाड़ करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। माँ लक्ष्मी के पूजा का जो उसको अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी एलोब्रेट होता है। तो उसको ही करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुहूर्त था 5:30 से 7:30 के बीच। तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और होपफुली ये मेरा बिल्कुल टाइम से हो जाएगा। तो इसमें व्रत कथा होता है, मतलब काफ़ी कुछ होता है। तो व्रत कथा मुझे बोलना नहीं आता है, तो उसको मैं रिकॉर्ड में लगा दी हूँ। और फिर वो वहाँ पे बात तो एक ही है कि कोई बोले, आप सुने, और उसको हम यूट्यूब में जो है मैंने व्रत कथा लगा दिया है, वहाँ पे कथा बोलते हैं। उस कथा को हाथ में पुष्प लेकर, बेलपत्ती और दुब्बा जिसको बोलते हैं, उसको लेके व्रत कथा सुनना रहता है। और उसके बाद माँ के चरणों में फूल रख के और फिर जो है आपका जो आज का पूजा संपन्न होता है आरती करने के बाद। फिर हम जो है भोग वगैरह बनाते हैं और फिर हम सीधे रात को फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ मैं शंख बजा रही हूँ और मैंने मंगल घट वगैरह लगा के और जो भी मैंने पूजा किया अपने तरफ से, मेरे दिल में बहुत सेटिस्फैक्शन है, बहुत खुशियाँ हैं। मैंने सबके लिए खुशियाँ मांगी, सबके लिए मैंने शांति मांगा। माँ लक्ष्मी का पूजा करना मतलब ये नहीं होता है कि धन दौलत। माँ लक्ष्मी का पूजा जब हम करते हैं तो शांति आती है। बोलते हैं ना, घर में ज़ोर से बर्तन का आवाज़ करना, घर में ज़ोर ज़ोर से बातें करना,
पैर की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करके चलना धम-धम। तो बचपन में माँ बोला करती थी, "ऐसा मत करो, लक्ष्मी रूठ जाती है।" तो यहाँ देखिए करीब-करीब सूख गया क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, इसलिए इतना मतलब म एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो सूखना नहीं चाह रहा है। यहाँ मैंने चमेली के तेल का दिया लगा दिया है और द्वार में दिया जब जलता है तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, सभी को अच्छा लगता है। तो द्वार सजना चाहिए, माँ लक्ष्मी आएँगी। तो बस मेरा पूरा रेडी हो गया है, पूजा भी मेरी हो गई है और बस अब मैं सीधे किचन में जाऊँगी क्योंकि मुझे फटाफट खाना बनाना है। आज मैं हम लोग बाहर जाके भोग नहीं खाएँगे, सब घर में ही बनाएँगे क्योंकि वहाँ पे भोग देने में ना 10 साढ़े 10 बज जाएगा। इतने रात को खाना खाने से फिर तबीयत ठीक नहीं लगती, दूसरे दिन सुबह-सुबह स्कूल भी जाना रहता है। तो सबसे पहले मैंने टमाटर की चटनी जो है बनाने के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं। तो जो बंगाली टमाटर की चटनी होती है, इसमें तेजपत्ता, हींग और जीरा इसका हम छौंक लगाते हैं, उसके बाद अदरक डालते हैं, फिर टमाटर को लंबा बड़ा-बड़ा काट के डाल देते हैं, ऊपर से जो है नमक डाल देते हैं। तो अपने आप टमाटर जो है गल जाता है, देखिए कितना उसमें से पानी निकल गया है। फिर हम इसमें किशमिश डालते हैं और गुड़ डालते हैं, है ना? मतलब हम लोग शक्कर से ही बनाते हैं पर हम गुड़ डालते हैं और मेनली हम डालते हैं खजूर, देखिए दिख भी रहा है खजूर और जो है आम पापड़। तो ये दूसरे जो चूल्हा है, बर्नर है, उसमें मैं बना रही हूँ चूषे पीठे। ये जो लंबा-लंबा आपको चावल जैसा दिख रहा है ना, ये चावल नहीं है, ये है सूजी और नारियल से जो है उसको अच्छे से गूँथ के और उसके पतले-पतले ऐसे जो है लंबा-लंबा बनाते हैं और फिर इसमें उसको हल्के से घी में फ्राई करके और दूध डाल के इसका खीर जैसा बनता है। जैसे चावल का खीर बनता है एग्ज़ैक्टली इसका टेस्ट थोड़ा डिफ़रेंट होता है और बहुत ऑसम लगता है खाने में। तो इधर मेरी टमाटर की चटनी बन ही गई है, तो उसके बाद मैंने टमाटर की चटनी को निकाल के और उसमें और तेल डाल के और मैं अपना बेगुन भाजा यानी बैंगन फ्राई कर रही हूँ। ये भी उबल ही रहा है और खुले बर्तन में कर रही हूँ करके उबल के गिरने जैसा कोई डर नहीं है और ये बन ही रहा है। देखो मेरा बन गया है, इसे मैंने हल्का-सा खजूर का गुड़ डाल दिया है और कितना घना, बहुत कम ही बनाई हूँ ताकि रात को खा के बस ख़त्म ही हो जाए, ज़्यादा फ्रिज में रखने का कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद चूशी पीठे मेरा बन गया है, उसको मैंने उठा के रख दिया और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली भोग की खिचड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, मूँग दाल को हल्का शैलो फ्राई करना पड़ता है सूखा और उसमें फिर अपने को पानी डाल देना है ना? मतलब पानी डाल देने से उसका ये जो रॉनेस होता है वो निकल जाता है, पानी डालना ज़रूरी है। और इधर मैंने जो बैंगन फ्राई किया था ना, उसी तेल में मैं टमाटर, अदरक और क्या बोलते हैं छोटी इलायची 2 और थोड़ा-सा दालचीनी मैंने पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च और तेज़पत्ता का छौंक डाला था और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही। जब ये सूख जाता है तो इसे बिल्कुल नॉर्मल मसाला जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस हल्दी, नमक, है ना? बस ये डाल के उसको अच्छे से फ्राई करेंगे और ये जो हमने मूँग दाल को भिगो दिया था पानी को फेंक कर और इसमें दाल को डाल के और हम उसको अच्छे से पहले भूनेंगे मतलब मसालों के साथ। जो अगर इसका मेज़रमेंट क्या रहता है, अगर 2 कप आप मूँग की दाल लिए हो तो 1 कप चावल। बस फिर क्या है, चावल, दाल और जो भी हमारे मसाले थे इंक्लूडिंग नमक और हल्दी, सबको अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর আপনার সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনার বাড়িতে মা লক্ষ্মীর শান্তি, ভালো স্বাস্থ্য এবং আপনাদেরকে সবসময় পূর্ণ রাখুন এই আমি কামনা করি। आज सारा दिन सुबह 5:05 पे उठी थी, फिर जैसा कि होता है नाश्ता बनाना, अभी मेरी खिचड़ी बन रही है तो नाश्ता बनाना सब कुछ करके फिर स्कूल गई। स्कूल से आके मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लिया, थोड़ी देर बैठी क्या बोलते हैं मतलब जिसको बोलते हैं सुस्ताना। फिर 4 बजे तक 4:30 बजे तक नहा के फिर निकली। फिर उसके बाद से पूजा का जुगाड़, फिर पूजा में मुहूर्त के अंदर ही पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर जैसा कि पता ही है मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर भी आज थोड़ा सा तो उनको लेट हो ही जाएगा, लेकिन फटाफट मैंने टमाटर की चटनी, खीर जिसको चूशी पीठे बोलते हैं बंगाली में, और खिचड़ी और बेगुन भाजा बैंगन फ्राई बनाया है मैंने। बस अभी थोड़ी देर में खाना को सर्व करूँगी, हस्बैंड को ही दूँगी, वो खा लेंगे, हम लोग थोड़ा रात को खाएँगे। तो सच बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों से बात करने के बाद मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी।
बस अब खाना हम सर्व करने जा रहे हैं। ये वाला प्लेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए सजाया है क्योंकि मैं और मेरी बेटी थोड़ी देर में खाएँगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया बैंगन भाजा, ये है चूशी पीठे, सब आपके सामने ही मैं बनाई हूँ और आज इतना फटाफट खाना बना कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए टमाटर की चटनी में आपको क किशमिश और खजूर दिख ही रहा है और ये आम पापड़ जो है गिरा ना स्क्वायर सा ये आम पापड़ है। यहाँ मैंने खिचड़ी डाल दी है और बिना घी का भी बहुत टेस्टी लगता है, पर मेरे हस्बैंड को इसमें देसी घी बहुत पसंद है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा देसी घी डालूँगी और फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। तो चलिए, मेरे हस्बैंड को खाना दे देती हूँ, आप सब अपना ख़्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और मेरे ऊपर भी अपना प्यार बरसाते रहिए। नीवी का प्यार भरा नमस्कार।